बड़ी खबर बता दें, मनीष मैं आपके पास आती हूँ तुरंत। एक बड़ी खबर बता दें, धमाकों से दहला है यूक्रेन का इलाका। ज़ेपोरिज़िया, खार्किव, ओडेसा पर हमले किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को जो है निशाना बनाया गया है, वहां टारगेट किए गए हैं। खार्किव के मेयर का दावा है कि रूस ने इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। तो 3 शहर जिसमें खार्किव है, ओडेसा है और ज़ेपोरिज़िया है, जिस पर अटैक किए गए हैं। और अटैक भी मामूली नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने की कोशिश है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज हैं उसको टारगेट किया जा रहा है। और हमारे साथ इस चर्चा में, खास चर्चा में शामिल हो गए PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सेठ जी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार। निनाद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो रूस कर रहा है कि पश्चिमी देशों को ये याद दिला रहा है कि अभी रूस बाकी है, रूसी हमले बाकी हैं, और जो 3 शहरों को कीव समेत निशाना बनाया जा रहा है। कीव तो राजधानी है। यहाँ पर मनीष बता रहे थे कि एक साथ कई मिसाइल अटैक हुए हैं। कीव के अलावा ज़ेपोरिज़िया, ओडेसा और खार्किव, ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर रूस अटैक बढ़ा चुका है। क्या देखते हैं आप, रूस क्या चाह रहा है, क्या चल रहा है पुतिन के दिमाग में इस वक्त? देखिए, रणनीति में एक नया मोड़ लिया है। रशिया ने अपनी एयरफोर्स को पीछे रख के अपनी मिसाइल फोर्सेस आगे करी है और एक नया तरीका वॉर का शुरू किया है। आप ये देखिए कि ये मिसाइल्स कहाँ लग रहे हैं। 3 जगह लग रहे हैं। एक, जैसे आपने बताया, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आप सब 0 टेम्परेचर आ रहे हैं, दक्षिण विंटर शुरू हो रही है, तो उससे जनजीवन एकदम अस्थायी हो जाएगा, एकदम रुक सा जाएगा। वॉर एफर्ट तो दूर की बात है, जनजीवन भी रुक जाएगा। दूसरा, वो अटैक कर रहे हैं वहां पे जहां अमेरिकी और दूसरे देशों के वेपन्स पड़े हुए हैं, वेपन्स के जो डाउन होते हैं वहां अटैक कर रहे हैं। और तीसरा, वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज कर रहे हैं ताकि जो मूवमेंट हो रही है वो ना हो। एक चौथा एस्पेक्ट ये है कि जो चीप ड्रोन्स है, $20,000 से कम के ड्रोन्स है, रशियन और ईरानियन ड्रोन्स, उनको वो सुसाइड अटैक एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा किया कि अब अपना जो एयर बेड़ा मजबूत करने की जगह जो मिसाइल अटैक है, रूस इस पर फोकस कर रहा है। और मैं आऊंगी आपके पास। निनाद जी, एक और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनके पास जाना है। और एक बड़ी खबर इस बीच बता दें, बड़ी खबर यह है कि रूसी हमले के बाद कीव में भारी बिजली संकट है। और यही तो रूस चाह रहा है कि तमाम बड़े क्राइसिस, इस वक्त एनर्जी क्राइसिस सामने आए। और बिजली संकट ये कि 3,50,000 घरों में बिजली गुल है, बिजली नहीं आ रही है। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों ने शेल्टर में शरण ली है। रिहायशी इलाकों में बिजली जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, कर्मचारी रिस्टोर कर रहे हैं। ये कीव के मेयर का दावा है। तो जैसा कि मनीष इस ओर इशारा कर रहे थे, जल्दी से मनीष मैं एक कमेंट आपसे लूंगी, फिर मैं एक और खास मेहमान के पास जाऊंगी। मनीष, आप कह रहे थे ठंड की दस्तक हो चुकी है यूक्रेन में, मॉस्को में, और ऐसे में ये जानबूझकर बिजली का संकट, एनर्जी क्राइसिस खड़े करने की कोशिश है ताकि और ज्यादा परेशानी बढ़े और यूक्रेन ठंड से जम जाए। बिल्कुल, देखिए अब युद्ध उस मोड़ पर आ गया है जहां पर कोई निर्णायक बढ़त रूस लेने के फिराक में है। और ठंड का आलम यह है, निधि मैं आपको बताऊं कि आज सुबह से मॉस्को में बर्फबारी हो रही थी, बहुत भीषण ठंड यहां पर है। तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि यूक्रेन में, खास करके कीव और दूसरे शहरों में, अगर बिजली नहीं आएगी, अगर हीटिंग सिस्टम नहीं आता है, तो वैसी स्थिति में आप समझिए कि लोगों के बीच में कितनी मुश्किलात होंगी। एक तरफ पूरी दुनिया को दिक्कत हो रही है सेवास्तोपोल में हमले के बाद से, जिस तरह से रूस ने अनाज डील के पूरे शिपमेंट को रोक दिया है, तो अफ्रीका के बहुत सारे शहरों में खाद्यान्न नहीं पहुंचेगा, तो वहां भूखमरी की दिक्कत होगी। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और यूक्रेन, इन दोनों को लेकर रूस का टारगेट है सीधे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करना, यानी नो बिजली, नो गैस। और ऐसे में ठंड से लोग ठिठुरने लगेंगे। और शायद रूस को उम्मीद यह है कि उसकी वजह से यूक्रेन की सेना या नाटो की सेना पर इतना दबाव बनेगा वहाँ के स्थानीय लोगों का कि फिर युद्ध को
खत्म करने के लिए वहां से अपील आएगी। और दूसरी तरफ रूस को उम्मीद है कि वो अपने सैनिकों को सर्द में लड़ने के लिए तमाम सुविधाएं दे देगा, और ताकि यानी जो एक निर्णायक नई बढ़त है वो बिल्कुल। सर्दियों के मौसम और में आप हासिल कर सके। आप तो ठीक इस कह रहे हैं स्ट्रेटेजी के मनीष, तहत एक निर्णायक बढ़त की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी स्ट्रैटेजी में बदलाव हुआ है ताकि युद्ध एक नए मोड़ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्राइसिस में युद्ध और भीषण हो सकता है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।